हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों आपके यूपी टेट एवं सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखिएगा इस वीडियो में। साथ ही मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। जैसे कि शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। जी हाँ, निम्न में से कौन सा संवर्ग गेने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमें बताना है कौन सा संवर्ग गेने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है। तो वो कौन सा जो है संवर्ग है दोस्तों? सेकंड नंबर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान। ये अनुक्रम में नहीं है। अगला प्रश्न है, मास्लो की मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शारीरिक आवश्यकता। आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। व्यक्तित्व मापन ने संबंधित टीएटी टैट परीक्षण है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन से संबंधित टैट परीक्षण है। तीसरे का जो आंसर है दोस्तों, तीसरा सही हो जाएगा, स्थितिपेक्षी परीक्षण है। अगला है, चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता यानी कि एडल्ट को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है चौथा सही हो जाएगा, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में जो है मानसिक रूप से वो जो है परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। आगे बात करेंगे नंबर 5 की। ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है। तो दोस्तों किससे उपयोगी है बताना है। पांचवें का जो आंसर है आपका तीसरा राइट हो जाएगा, अंधे बालकों के लिए जो है ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी होती है। अगला है नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है? तो दोस्तों 6 का जो आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, समायोजी का व्यवहार है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सातवां, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये बताना है शिक्षण कितने विभागों में जो है विभाजित किया गया है। सातवें का जो आंसर है आपका वो पहला सही हो जाएगा, 3 विभागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य जो आधार है वो कौन सा है? बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार जो है, आठवें का आपका आंसर जो है चौथा सही हो जाएगा, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, 9th है, बालकों की जैविक अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। तो 9वें का जो आंसर है दोस्तों वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक शक्ति को। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे टेट या सीटेट में। बुद्धि परीक्षण के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 10वें का जो आंसर है आपका वो तीसरा राइट हो जाएगा, बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बातें इसमें लागू होती हैं। अगर विनम्र रहेंगे तो भी जो है क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए दोनों 50-50 इनका दोनों का जो रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वें का जो आंसर है तीसरा सही हो जाएगा, बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। ये हमेशा उनको उत्तेजित करते रहना चाहिए अच्छे बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो किस रूप में प्रस्तुत किया है? 12वें का जो आंसर है दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत
के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। शैक्षिक निर्देश का कार्य है, तो क्या कार्य है शैक्षिक निर्देश का दोस्तों? 13वें का जो आंसर है दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों को अध्ययन की उचित विधियां बताना जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम है, निम्न में से या किसका कथन है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। यह कथन बताना है। 14वें का जो आंसर है आपका वो चौथा सही हो जाएगा, स्किनर का कथन है, स्किनर साहब का यह कथन है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? इनमें से हमें बताना है किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो 15वें का आंसर है दोस्तों वो दूसरा सही हो जाना चाहिए, दूसरा आंसर आपका सही है। अनेकानेक पुस्तकों का, बहुत सारी पुस्तकों का जो है प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन आपका जो है 16वें का चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा, बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न पे। पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है। 17वें का जो आपका आंसर है दोस्तों वो दूसरा सही हो जाएगा। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, यानी कि समायोजना सीख लेता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, 18वां प्रश्न है। सफल क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक साहब के किस नियम की ओर इशारा करता है? तो दोस्तों इसमें किस नियम की ओर इशारा करता है? इसमें जो है आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा, प्रभाव की तरफ जो है इशारा करता है। आगे बढ़ेंगे 19वां प्रश्न है। प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? जी हाँ दोस्तों, बताना किसके साथ है। 19वें का जो आंसर है आपका वो तीसरा सही हो जाएगा। एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का मूल का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानव कल्याण से संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध जो है मानव कल्याण से है। जी हाँ दोस्तों, आगे पढ़ेंगे सीखने के उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है दोस्तों सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है जो उसका वो पहला सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक साहब हैं। आगे पढ़ेंगे प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वो कौन सा कारक है? चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, साथ साथ खेलने की भावना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि 23 का जो आंसर है आपका पहला ही राइट हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। 23 का पहला यानी कि 23 का जो ऑप्शन है आपका वो पहला ही राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में आता है यानी कि होता है? तो ऐसा जो दोस्तों है नकारात्मक प्रेरणा में होता है, इसके अंतर्गत आता है। 24वें का जो ऑप्शन है आपका वो दूसरा ही सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस पीडीएफ का। आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों ये हमें बताना है। 25वें का जो आपका आंसर है
वो 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन जो है लॉक कर दीजिए, परीक्षण विधि द्वारा जो है नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है। तो दोस्तों क्या पिछड़े बालकों की समस्या हो सकती है निम्न में से, तो ये उपरोक्त सभी यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। यानी कि शारीरिक रूप से अयोग्य, ये भी सही है। अधिगम की क्षमता कम होती है, ये भी सही है। तीसरा, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी 26 में का जो ऑप्शन है आपका वो चौथा सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों हम। 27 नंबर, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आपके जो हैं सही हो जाएंगे। प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी कि उपरोक्त सभी। 27वें का जो है चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए। 28 का जो ऑप्शन है आपका वो पहला राइट हो जाएगा, संतुलन। आगे पढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 29 का जो ऑप्शन है वो तीसरा राइट हो जाएगा, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। जो अंतर्मुखी बालक होता है उसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि वो एकांत में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पढ़ेंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के विकास में सहायक है। तो दोस्तों क्या सहायक है। जो 30वें का जो ऑप्शन है आपका ये भी उपरोक्त सभी पे जाएगा। पहला, सकारात्मक सरकारी नीतियाँ, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का धनात्मक रुख, ये भी सही है। तीसरा, गांव के लोगों का सहयोग, ये भी सही है। उपरोक्त सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न सारे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। 30 प्रश्न थे इस पीडीएफ के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।